अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर। गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। पुलिस की भारी नफरी कुंजाड़ी हाउस में मौजूद पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों एहलकारों ने रिहाइशगाह को घेरे में लिए रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद सईद से। जी मोहम्मद सईद, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी, बिल्कुल, ये जो है ना गुजरात के करीब कुंजा के इलाके में परवेज़ भाई का जो नया घर है कुंजाड़ी हाउस, वहाँ पर आज सुबह ही पुलिस ने तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो घेरा डालना शुरू कर दिया था आहिस्ता-आहिस्ता। तो पुलिस की दर्जनों और दूसरे इदारों की दर्जनों गाड़ियों के अलावा इस वक़्त वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो पुलिस मुलाज़िम भी मौजूद है, जिसकी वजह से अहले इलाका में भी काफ़ी खौफ-ओ-खरास फैला हुआ है। कुछ हमने देखा कि कुछ अहले इलाका ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की मोबाइल से तो उनको भी डाँटा गया। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक परवेज़ इलाही जो है वो तो इस वक़्त लाहौर में है और मोहम्मद इलाही जो है वो पहले से जो है वो बैरून मुल्क में है। तो अभी कुछ मुलाज़मीन को जो है वो अम्बों से इत्तलात के मुताबिक जो है वो हिरासत पे लिया गया है पूछगिछ के लिए और बाकी जो है वो इस वक़्त तक अभी तक वो वहीं है, लेकिन यहाँ पर ना तो परवेज़ इलाही मौजूद है और ना ही मोहम्मद इलाही। जी। सईद अहमद, ये बताइएगा कि पुलिस हुकाम से बात करने की कोशिश की गई हो, उनके हवाले से कोई तफसीलात शेयर की गई? जी, बिल्कुल, हमने इस हमारे हमने जो है इसमें एसपी गुजरात जो इस वक़्त है क्योंकि डीपीओ तो यहाँ पर है नहीं अभी तक चेंज हो चुके हैं, तो नए अभी तक नहीं है। तो एसपी से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। वो भी कुछ वाज़ेह बताने से गुरेज़ हैं और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये किस मुकदमे में जो है वो यहाँ पर आए हैं और किस सिलसिले में यहाँ पर छापा मारा गया, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। और कब से पुलिस यहाँ पर मौजूद है? जी, ये सुबह 4 बजे के करीब से जो है वो ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ये बताइएगा सईद अहमद के इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आ सकें कि चौधरी परवेज़ इलाही या उनके साहबजादे मोअन्नस इलाही पर कोई मुकदमा दर्ज है? क्या उनकी गिरफ्तारी मतलूब है? देखिए जी, इस सिलसिले में हमने एसपी गुजरात से बात की, अभी थोड़ी देर तक सूरत-ए-हाल जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी क्योंकि अब मोस्टली तो हमारे जो ऑफिसेज़ हैं गुजरात के वो सारे बंद हैं तकरीबन पुलिस के इस वक़्त जो है वो मेन डीपीओ ऑफिस जो है। तो एसपी से हमने राब्ता करने की कोशिश की है, उनका ये कहना ये था कि हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। तो अभी तक वहाँ से कोई जवाब आया नहीं है हमें, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मज़ीद जो है वो सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी कि ये किस सिलसिले में छापा मारा गया था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने एनएफसी की मद में बलोचिस्तान के वाजिबात की अदायगी के लिए सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। सरकारी एलामी के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से एनएफसी के वाजिबात की अदायगी भी शुरू कर दी गई है। इसी से मुतल्लिक़ मज़ीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी काजिम साहब, ये बताइएगा कि कितनी रकम दी गई है अब तक? देखें, ये हुकूमत बलूचिस्तान इस वक़्त माली मुश्किलात से दो चार है और हुकूमत की जानिब से बताया गया कि एनएसी वार्ड के तहत बलूचिस्तान को गुज़िश्ता साल 11 अरब रुपए कम मिले थे और जबकि रवां माली साल के दौरान अब तक कोई 30-32 अरब रुपए कम मिले हैं। तो इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान के ओहदेदार थे उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकातें की और वफाकी हुकूमत को आगाह किया कि ये रकम अदा की जाए। तो अब गुज़िश्ता रात जो है ना लेट आवर्स में एक एलामिया जारी किया गया जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने तस्लीम किया है कि वाजिबात हैं उस पे और उन्होंने जो है ना इसकी अदायगी का सिलसिला शुरू किया गया है। काम जो मरासला जारी किया गया उसमें ये नहीं बताया गया है कि अब तक कितनी रकम की अदायगी की गई है, लेकिन मरासले में कहा गया है कि जो वाजिबात है उनकी अदायगी का सिलसिला शुरू किया गया है। तो एनएफसी की मद में हुकूमत बलूचिस्तान के वफाकी हुकूमत पर 42 अरब रुपए के वाजिबात हैं और इसी तरह जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है उस पे जो है ना कोई 30 अरब रुपए के वाजिबात हैं। तो मजमूई तौर पर कोई 70 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात है जिनकी वसूली के लिए हुकूमत बलूचिस्तान कोशिशें कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद काजिम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सानेहा पेशावर में शहदा की तादाद 100 तक पहुँच गई है। 97 पुलिस अफसरान और अहलकार जबकि 303 सिविलियन जान की बाजी हार गए हैं। धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। 53 जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 2 डीएसपी समेत दीगर शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी में गफलत का एतराफ़ कर लिया। हमले में 10 से 12 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में फ़ज़ा दूसरे रोज़ भी सोगवार रही।
पेशावर धमाके से 100 घरों में सफ़े मातम बिछ गई। शहीद होने वालों में 97 पुलिस अफसरान और अहलकार जबकि 3 सिविलियन शामिल हैं। 53 जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में सिरे इलाज हैं। 27 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर पुलिस लाइन में पुलिस अफसरान समेत 6 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की लाशें तदफीन के लिए हवाई इलाकों को रवाना की गई। निगरान वज़ीर आला और IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। IG KPK का सिक्योरिटी में गफलत का एतराफ, कहा हमलावर भिखारी के भेस में पुलिस लाइन्स में दाखिल हुआ। तामीराती काम की आड़ में बारूदी मवाद लाया गया। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाकेखेज मवाद के साथ उड़ा लिया। निगरान वज़ीर आला आजम खान ने कहा कि शहदा और गाजियों के साथ पूरी हुकूमत खड़ी है। अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को मिलकर खाक में मिलाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। मुल्क भर में फजा दूसरे रोज भी सोगवार, कौमी परचम सूबे भर में सरनगू रहा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला दहशत गर्दों की अमाज गाँव बन गए। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। भी आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सानिया पेशावर के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे और कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फूलों के शहर को खून में नहलाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अज़म को मजबूत करती हैं। ऐसे बुज़दिलाना हमले कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जारी रहेगी। सानिया पेशावर के जिम्मेदारों को निशान इबरत बना देंगे। सिपह सलार की दहशतगर्दों को ललकार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 255वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सानिया पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। अस्करी क़यादत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और अमन अमान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया कि वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अमन दुश्मनों बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का अज़म नहीं तोड़ सकते। जनरल आसिम मुनीर ने तमाम कमांडर्स को पायदार अमन के हुसूल तक नए जज्बे से खुफिया एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तराक से इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत जारी कर दी। सिपह सलार ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के हमारे अज़म को मजीद जला बख्शती हैं। कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों के साथ यकजहती और मकबूज़ आबादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी किया। पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों की दौड़ें लगवा दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर कालाबाग के थाना मकरवाल पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस का बर वक्त मुंह तोड़ जवाब, हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस के दलेराना जवाब पर दहशतगर्द भाग निकले। IG पंजाब का SHO मकरवाल को फ़ोन। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। पंजाब पुलिस के सरबराह की दहशतगर्दों का ताक़ुब करके उन्हें अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी हमला नाकाम बनाने पर पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों को बर वक्त जवाब देने वाले बहादुर पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक। रुपया डाउन, मुसलसल डाउन, मुल्क की तारीख के नए रिकॉर्ड बन गए। पाकिस्तानी करेंसी डाउनफॉल की फहरिस्त में अब पहले नंबर पर आ गई है। रवा माह के पहले 2 हफ्तों में रुपया 16% की शरह से नीचे आया है। महीने के इख्तिताम तक यह शरह 18% तक जा पहुंची। 30 जनवरी को अगर इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर की कदर में 7 रुपए 3 पैसे यानी 2.6% का इजाफा ही रिकॉर्ड किया गया। जबकि इसके मुकाबले में खित्ते के 12 ममालिक में सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और फिलिपाइन की करेंसी में गिरावट आई है। लेकिन ये गिरावट भी 1% था, 7% तक महदूद रही।
जबकि बकिया 7 ममालिक की करेंसियों में डॉलर के मुकाबले में इजाफा ही हुआ है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी में गिरावट का हामिल दूसरा मुल्क बांग्लादेश है, जिसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में 2.5% गिरी है। दिलचस्प अमर यह है कि डिफॉल्ट करने वाले मुल्क श्रीलंका की करेंसी में एक साल में 45.1% कमी हुई। गो के पाकिस्तान और श्रीलंका में गिरावट का फर्क है, मगर माशी तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी गिरने की शरह बहुत ज्यादा है। इसी तरह बांग्लादेश 18.8% करेंसी गिरावट के लिहाज से तीसरे नंबर पर मौजूद है। यूं वियतनाम की करेंसी सबसे कम कीमत पर है, जहां डॉलर की कीमत वियतनामी करेंसी में 23,472 रुपए है। लेकिन दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, इसकी करेंसी जहां डॉलर की कीमत 14,970 रुपए है। तीसरे नंबर पर कोरिया है, जहां डॉलर की कीमत 1,227.39 रुपए है। चौथे नंबर पर श्रीलंकन करेंसी है, जहां डॉलर 386.83 रुपए है। खित्ते में भारत मुस्तहकम पोजीशन में नजर आता है। पहले पेट्रोल बम फटा, अब एलपीजी बम गिरा दिया। हुकूमत के अवाम को महंगाई के बड़े झटके। एलपीजी की कीमत में यकदम 60 रुपए फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 264 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 703 रुपए महंगा होकर 3,114 रुपए का हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी फट पड़े। अवाम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि हद से ज्यादा, और जो है ना गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को क्या करें, गवर्नमेंट ही चोर, हुकूमत ही चोर है, तो लाजमी बात यही करेगी और क्या करेगी। बस गुजारा क्या करना है, यही करना है, जहर लेना है, 20 बच्चों को खिलाना, खुद भी खाना है, और क्या करना है। हम 500 रुपये रोज कमाने वाले हैं, हमारे 100 रुपये रोज के गैस के ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से बचत आएगी। क्या खिलाए हम लोग अपने 20 बच्चों को। जाती है बस कर रहे, गरीब आदमी को मारना चाह रहे, बस किसी तरीके से मर जाए बस। अमीर तो अपना घर में बैठ के खा रहे, उसका बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे। जो तकलीफ होगा गरीब को होएगा, गरीब पूछने वाला बस अल्लाह। एकदम कैसे बढ़ गए वही तो सोचने की बात है ना। चलो बंदा गरीब आदमी गैस का वो लिया है सिलेंडर कि चलो लाइट नहीं है तो मसला है, इससे हल हो जाएगा। अब वो इस पे भी वो इतनी कर दी, गरीब आदमी क्या खाए बता दो। दाल रोटी बस, इसके अलावा कुछ खा नहीं सकता गरीब आदमी। घरों में गैस वैसे नहीं आ रही है, लकड़ियाँ जल रही हैं, ठीक है, पेट्रोल पता नहीं कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया। सही है, गरीब आदमी पूछता ही आ रहा है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का कहना है कि डीजल की कीमत में 35 रुपये इजाफा हो गया। इससे 5.5 अरब रुपए का मज़ीद बोझ पड़ा है। ये कहाँ से पूरा होगा? अगर ये झटका बर्दाश्त किया तो रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन अदा करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए हम 7 से 8% किरायों में इजाफे पर गौर कर रहे हैं। अब एक जो ताज़ा तरीन मसला आ गया है वो है डीजल के, ये जो 35 रुपये बढ़ गए हैं। किराए जो है रेलवेज़ के वो पहले ही काफ़ी हैं, तो हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको बढ़ाने को। लेकिन जो हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपए का। पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ है, डीजल का 18 से 38 अरब हो गया था। अब ये 5.5 अरब रुपया और हम पे ये लोड हो गया है, तो ये किधर से पूरा होना है। बाकियों ने तो खैर हद कर दिया है कि जितना इजाफा हुआ है वो दुगना ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा कर दिया, जो अनफेयर है। लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया हमारे ऊपर। लेकिन हम 5.5 अरब का झटका साल का बर्दाश्त करने की हमारे में सख्त सच्ची बात है नहीं है, क्योंकि अगर ये बर्दाश्त किया तो फिर तनख्वाहें और सैलरीज और ये पेंशन देना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। चेयरमैन सुपीरियर और नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने LCCI के सदर से मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल समेत कारोबारी हालात पर गुफ्तगू भी की। LCCI, मीडिया और अकेडमिया को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का इरादा भी किया गया। दौरे के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ महता। चेयरमैन सुपीरियर और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा किया। जो ही वह लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत पहुँचे तो LCCI के सदर काशिफ अनवर ने इनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया और जी आयन हुआ। दौरे के दौरान LCCI के सदर के दफ्तर में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गयी। बाद अदा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को चैम्बर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया गया। इस मौके पर LCCI के सेक्रेटरी शाहिद खलील ने मेंबरान को वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से दी जाने वाली सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को चैम्बर का स्वीनियर और डायरी भी पेश की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 8 नुकाती एजेंडा जारी। शहबाज शरीफ काबीना को मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। सानिहा पेशावर, इसके मुहरकात और अब तक होने वाली तहकीकात पर गौर।
आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से अमूर पर मुशावरत भी शेड्यूल में शामिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, वफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फ़िक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। हुकूमत की तरजीह अमन व अमान का क़याम नहीं बल्कि सिर्फ सियासी इंतकाम है। साबिक वज़ीर आला ने कहा, दहशतगर्द आज़ादाना हमले कर रहे हैं जबकि सियासी मुखालफिन को कैद किया जा रहा है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। निगरान 2.5 माह के मेहमान हैं। इनके तमाम गैर आइनी इक़दामात रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो कानून से तजावुज़ कर रहा है वो कानून के शिकंजे में आकर रहेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है, लूली लंगड़ी हुकूमत को रोज़ गालियाँ पड़ रही हैं, अब क्या बचा है, बेहतर है हुकूमत इलेक्शन करवा दे। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ी है, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाए। बिल्कुल सही बात है कि आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके जाए। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम। शेख रशीद ने भी यू टर्न ले लिया। आसिफ जरदारी से मुतल्लिक बयान से मुकर गए। थाना पारा पुलिस ने शेख रशीद को पेश होने के लिए आज 4 बजे तक की आखिरी मोहलत दे दी। पेश ना होने पर कार्रवाई की जाएगी, इस्लामाबाद पुलिस ने बता दिया। आसिफ जरदारी से मुतल्लिक इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को आज फिर तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक शेख रशीद अहमद इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद एक बिलवास्ता पैगाम में आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्ज़ामात से मुनहरिफ हो गए हैं और इनका कहना है कि इन्होंने ये बयान इमरान खान के बयान की बुनियाद पर दिया। इन्हें किसी साजिश का इल्म नहीं। इंक्वायरी अफसर थाना पारा ने शेख रशीद को आज शाम 4 बजे तक मजीद मोहलत दी कि वह खुद पेश होकर अपने बयान की वजाहत करें, वरना कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने कायदे इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए 9 रोज़ से इनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कारकुनों के लिए सुबह का नाश्ता और नाश्ते का एहतमाम भी किया गया है। हमारे नुमाइंदे हाफिज़ महबूब अली इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। हाफिज़ महबूब, बताइएगा इस वक्त कितने कारकुन मौजूद हैं और नाश्ते का क्या एहतमाम किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो 9 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मुख्तलिफ़ नाश्ता पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पे हलवा पूड़ी भटूरे और इसके अलावा जो है वो गर्म चाय भी मिल रही है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका कहना था कि इमरान खान की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर 9 दिन और यहाँ पर हमें 1 साल भी रहना पड़ा तो हम रहेंगे, और जब तक कायदे जो हमारे कायदे इमरान खान वो नहीं कहेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवाए जाए ताकि जो वो मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, इमरान खान आए और जो हुकूमत में आकर जो है इन हालात से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट भी बनाएगा और कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ महबूब। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान से असलहा मसरूका सामान भी बरामद कर लिया है। उधर लाइन्स एरिया में निज़ामी कॉलोनी और एतराफ़ में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे असलहा और मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। कराची में रवा बरस के पहले महीने में ही डाकुओं के हाथों मुजामत पर फायरिंग से 12 शहरियों को कत्ल किया गया, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। साल के पहले महीने में ही 2200 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मज़ीद तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में जानिए। साल 2023 का पहला महीना कराची वालों पर भारी गुजरा। मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं ने 12 शहरियों की जान ले ली। डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 50 से ज्यादा शहरी जख्मी भी हुए। कराची की कोई गली, मोहल्ला, सड़क और चौक डाकुओं से महफूज नहीं रहा। शहर में 6500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC जराये के मुताबिक शहरियों से 2205 मोबाइल फोन छीने गए, 3915 मोटरसाइकिल चोरी और 385 मोटरसाइकिल छीनी गयी। इसी तरह से 201 कारें चोरी और 11 गाड़ियां छीनी गयी। जनवरी के महीने में पुलिस के डाकुओं से 87 मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में 10 डाकू मारे गए, जबकि 122 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। पुलिस ने शहर भर से मुख्तलिफ जुर्म में मुलविस 2021 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लाखों रुपए मालिक की मंशियात, 400 से ज्यादा हथियार बरामद हुए। नसीम आदिल, नियो न्यूज, कराची।
मुल्क के बालाई इलाकों में बुलंदो बाला पहाड़ एक बार फिर सफ़ेदी से भर गए। खैबर बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, नीलम वैली में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लोअर दीर और रावलाकोट में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से कुदरती हुस्न दुबाला हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने साबिक ओलंपियन और मैनेजर कौमी टीम ख्वाजा जुनैद पर ताहियात पाबंदी लगा दी। ख्वाजा जुनैद की छोटी सी गफलत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया था। गुज़िश्ता साल एशिया कप के दौरान कौमी हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद ने जापान के खिलाफ मैच में 12 खिलाड़ी फील्ड में भेज दिए थे। 12 खिलाड़ी ऑन फील्ड होने की वजह से पाकिस्तान का गोल मंजूर ना किया गया और अहम मैच पाकिस्तान 2 के मुकाबले में 3 गोल से हारा। सिर्फ 1 पॉइंट के फ़र्क से कौमी टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सकी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदारों से मुलाकातें की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद खयारी और असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक कमीशन से मुलाकात की और मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदू वज़ीर आला लाने के लिए हल्का बंदियों को तब्दील कर रहा है, जबकि इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला भी जारी है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की दौरा फ़लस्तीन में सदर महमूद अब्बास से मुलाकात, पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं क़याम अमन के लिए 2 रियासती हल का फार्मूला तैयार करना होगा। इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद $50 मिलियन देने का ऐलान भी किया। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम के लिए टेलीफोनिक राबता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में आलमी तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के अरकान के दरमियान ताउन पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोल की पैदावार में तवाज़ुन के लिए सऊदी वलीअहद का रूसी सदर को फ़ोन। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आलमी तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के अरकान के दरमियान ताउन पर इत्तफाक किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में तिजारती, इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में 2 तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और 1 फरवरी को ओपेक्स के इजलास में तेल की पैदावार की मौजूदा पॉलिसी को बरकरार रखने की सिफारिश करने पर भी इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने कहा कि सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद ने आलमी मंजरनामे के तनाजुर में ओपेक्स इजलास में किए जाने वाले फैसलों पर मुशावरत की और एक दूसरे को एतमाद में लिया।